अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अच्छा जी, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में हमने रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, साथ साथ हमने अपनी सेल्फ़ केयर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे, अपने घर की साफ़ सफाइयां कर रहे होंगे। तो घर की साफ़ सफाई के साथ साथ आप रमज़ान के आने से पहले पहले ख़ुद को भी साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि हम हमेशा अपनी सेल्फ़ केयर करके हल्का हल्का महसूस करती हैं। तो जी, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और ये मैंने सफ़ायर से 3 पीस ड्रेस अनस्टिच लिया था और इसको मैंने खुद स्टिच करवाया था। और यहाँ पर जो है, मैं जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ और आज मैंने व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर लिया है कि आज के दिन में जो रमज़ान के आने से पहले पहले मैंने अपनी केयर करनी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, पहले आप लोगों ने देखा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि सुबह अक्सर हमारे बाल इसी तरह से बिखरे होते हैं। और देखें, जैसे अब रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में भी आपने सुबह सुबह उठना है, जब नमाज के लिए वज़ू वगैरह करना है, रोज़ा वगैरह रखना है, तो उसके साथ ही आपने कोशिश करनी है कि अपने बाल भी बना लेने हैं। सारा दिन खुद को बिखरी हुई हालत में नहीं रहने देना। देखें, सेल्फ केयर करना कोई फैशन नहीं होता कि हम कहें कि सुबह सुबह उठ के हम अपने बाल कंघी करेंगे तो घर वाले कहेंगे कि ये तो सुबह सुबह उठते ही फैशन को लग जाती है। सेल्फ केयर करना हमारी ज़रूरत है। जितनी हम साफ़ सुथरी रहेंगी उतना हम दूसरों को भी पसंद आएंगी, उतना हम खुद को भी पसंद आएंगी। अच्छा, आज ना मेरा कोई जॉब पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास तैयार होने को दिल नहीं था, तो मैंने सिर्फ सिंपल अपने बालों को कॉम्ब करके ऊपर पोनीटेल बना लिया है और कोई बीबी क्रीम वगैरह भी नहीं लगाऊंगी, फेस पाउडर भी नहीं लगाऊंगी। अच्छा, ग्लैमरस के फेस पाउडर पे कल की वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि आपी ग्लैमरस के फेस पाउडर में मेरा शेड कौन सा है। देखिए, मुझे आपके स्किन टोन का नहीं पता कि आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, कलर गंदमी है, या किस तरह का आपका कलर है। फेयर कलर के लिए 01 शेड है, जिनका थोड़ा सा डल कलर है, ज़्यादा मतलब गंदमी से भी थोड़ा सा डल कलर है, उनके लिए 02 कलर है। अब मेरा जो इसमें शेड है ग्लैमरस के फेस पाउडर में, मेरा शेड 01 है। देखें, अगर आपका बहुत ज़्यादा तैयार होने को दिल नहीं भी करता ना, तो आप थोड़ा सा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़र कर लिया करें, वैसलीन से कर लिया करें, या कोई भी लिप बाम ले लें उससे कर लिया करें। उससे क्या होता है कि आपके लिप्स जो है मॉइस्चराइज़र भी हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अब आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में पानी बहुत कम पी होता है, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है, सारा दिन तो पानी पी नहीं होता। सहरी में हम थोड़ा बहुत पानी पीते हैं और इफ्तारी में आपने कोशिश करनी है कि 7 से 8 गिलास आपने रात को पानी के लाजमी पी लेने हैं। मतलब कि आपने जब रोज़ा खोलना है 1-2 गिलास तो तभी पी हो जाते हैं। उसके बाद रात तक सोने टाइम आपने कोशिश करनी है कि 8 गिलास लाजमी आप पानी के पी लें। हम क्या करते हैं कि इफ्तारी टाइम पानी पीती हैं, उसके बाद पानी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हम पानी पीती नहीं हैं। तो इससे ना आपके होंठ जो है ना ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके लिप्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी स्किन भी ख़राब होती है। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगी उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और ये जो आपके फेस पर झुर्रियाँ आती हैं, रिंकल्स आते हैं, आपके हाथ आपकी एज से पहले बड़े दिखाई दे रहे होते हैं, ये इसीलिए होता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हैं। अगर रिंकल्स और झुर्रियों से बचना चाहती हैं तो कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। मैंने मिस रोज़ का टिंट लगाया है, लिप्स पर भी, चीक्स पर भी, और ग्लोस लगाया है। और नज़दीक होकर ना मैंने आपको थोड़ा सा नेक का डिज़ाइन दिखाया है, क्योंकि मुझे इसका नेक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जनाब, हमारे फेस पर हेयर्स होते हैं, हमारे बाजुओं पर हेयर्स होते हैं, हमारी अक्सर लड़कियों के फिंगर्स पर भी हेयर्स होते हैं, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। हमने चूड़ियाँ वगैरह पहननी होती हैं, हमने कंगन वगैरह पहनने होते हैं, तो हमारे बाजुओं में जब बाल होते हैं ना बाजुओं पे, तो पहने हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे होते। तो मैंने आपको अपने बाजुओं पर बाल दिखाए हैं, हेयर दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको रिमूव करती हूँ। सबसे पहले जी, आपने अपने हाथों की, अपने बाजुओं की अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग आप अपने बाजुओं की, हाथों की और पाँव की लाजमी किया करें। अभी फ़िलहाल मैं आपको हाथों की के दिखा रही हूँ, आपने अपने पाँव की भी साथ साथ लाजमी करनी है। और स्क्रब मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने आपको बनाना भी सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। आपको बाज़ार से स्क्रब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में बहुत अच्छा स्क्रब तैयार कर सकती हैं अपने हैंड और फीट के लिए।
और अपने हैंड और फीट पर अच्छे से हफ्ते में 1 से 2 बार लाज़मी स्क्रब किया करें, ताकि जितनी डस्ट होती है या हमारे डार्क नकल्स होते हैं, जैसे फिंगर्स के नकल्स बहुत डार्क हो जाते हैं, हमारी टहनियाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो अगर आप स्क्रबिंग करती रहेंगी, अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं, अंडर आर्म्स में आप स्क्रबिंग करती रहेंगी, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लिया करें, आपका ये जो डार्क इशू है ना, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, जिस दिन मैंने शावर लेना होता है ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन लाज़मी स्क्रब कर लूँ। आप चाहे वॉशरूम में साथ ले जिया करें, 2 से 3 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने बाजुओं पर, हाथों पर और पाँव पर और अंडर आर्म्स में अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लिया करें, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि आप ही अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हैं, उसके लिए कुछ बताएं। तो कोई इशू ही नहीं है, बस आप स्क्रबिंग करती रहें, आहिस्ता 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 आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडर आर्म्स लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, एक बाजू पर मैंने कर लिया और स्क्रब करने के बाद यकीन करें, आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है ना। आप देखें कि मेरे दूसरे बाजू में फ़र्क देखें और आप इसमें देखें कि ये थोड़ी सी ड्राई ड्राई आपको लग रही थी, और वो कितनी स्मूथ, नीट और सॉफ्ट लग रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं हाथ लगाने से फ़ील होती हैं, लेकिन कुछ आपको देखने से भी फ़र्क पता चल जाता है। जैसे आपने अपनी सेल्फ़ केयर की होती है, आपने खुद का ख्याल रखा होता है, तो लोग दूर से आपको देख के कहते हैं। देखिए, आपका कलर फेयर होना या आपका कलर डल होना एक अलग बात है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना, खुद की सेल्फ़ केयर करना, ये अलग बात है। और ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप 2 दिन मेरी वीडियो से मोटिवेट हुई हैं, उसके बाद आपने अपनी बिल्कुल सेल्फ़ केयर करना छोड़ दिया। एक दिन मोटिवेट हुई हैं, आपने अगले दिन खुद की बड़ी अच्छी सेल्फ़ केयर किया, खुद को बड़ा अच्छा तैयार श्यार रखा है, और उसके अगले दिन फिर आप वैसे ही। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने रोज़ाना के रोज़ाना खुद को तैयार श्यार रखना है, रोज़ाना के रोज़ाना खुद की अच्छी सी सेल्फ़ केयर करनी है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट आप रोज़ाना के रोज़ाना खुद को दे सकती हैं। अब जी 2 से 3 मिनट लगा के मैंने अपने हाथों की, मैंने अपने बाजुओं की स्क्रबिंग कर ली है, आपने अपने पाँव की भी कर लेनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद जनाब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ रेज़र। कुछ लड़कियां जो है अपने बाजू पर वैक्स यूज़ करती हैं, मैं अक्सर वैक्स भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और ये मैं उन हाउसवाइफ के लिए बता रही हूँ, या जो लड़कियां जॉब करती हैं उनके लिए बता रही हूँ, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेज़र भी अपने बाजुओं पर यूज़ कर सकती हैं। जो आपके हेयर्स होते हैं, आप उनको रिमूव कर सकती हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी है कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखती हैं, अक्सर लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि आप ही, हम आपकी वीडियोस रेगुलर देखती हैं और बिल्कुल भी आपकी वीडियो को स्किप नहीं करती, तो फिर आपको चीज़ें क्यों नहीं याद होती? आप कमेंट करके मुझे उस चीज़ को कैसे पूछ रही होती हैं कि आप ही ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है। मुझे ना इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो ये ना आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखा करें, जो बात मैं करती हूँ उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करें, पूरी वीडियो देखा करें। यहाँ पर जी मैं आपको अपने हेयर रिमूव करके दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ कि अगर आप तरीके से यूज़ करती हैं रेज़र को, तो कभी भी आपके बाल मोटा नहीं आता, कभी भी आपके बाल ज़्यादा नहीं आता। जितने बाल होते हैं उतने ही आते हैं। मेरे फेस पर भी बाल बहुत ज़्यादा कम आते हैं, मेरे बाजुओं पर भी बाल बहुत ज़्यादा कम आते हैं। मैं फेस पर कोई 6 महीने में एक बार रेज़र करती हूँ, साल में एक बार रेज़र करती हूँ, और बाजुओं पर मैं हर महीने में एक बार करती हूँ। महीने में 2 बार कभी भी मुझे नहीं करना पड़ा, मैं महीने में एक बार करती हूँ। लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका है कि आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है इसको यूज़ करने से पहले, या फिर आपने एलोवेरा जेल लगानी है। मेरी एलोवेरा जेल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, मैंने कहा ये अच्छे से ख़त्म हो जाए, जितना इसमें बचा कुछ है ना वो मैं निकाल लूँ, उसके बाद दोबारा एलोवेरा जेल मैं निकालूंगी। मैं मॉइस्चराइज़र भी कभी कभी अपने फेस पर टिंकर रेज़र यूज़ करने से पहले लगा लेती हूँ, और एलोवेरा जेल भी लगा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और ये आपने थोड़ी सी नहीं लगानी, अच्छी सी भर के लगानी है। उसके बाद आपने रेज़र अपने बाजुओं पर चलाना है, और इस रेज़र को आप अपनी अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकती हैं। कोई आपका बाल मोटा नहीं आएगा, कोई आपका बाल ज़्यादा नहीं आएगा, जितने होते हैं इतने ही आएंगे। इससे ये होगा कि आपकी अंडर आर्म्स जो डार्क हो जाती हैं ना, वो वीट वगैरह यूज़ करने की वजह से, वो इससे नहीं होंगी। अच्छा जी, एक बाजू पर मैंने आपके सामने कर लिया है, दूसरे बाजू पर मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने आपको बाल दिखाए हैं कि ये बहुत स्मूथ आराम से हो जाता है। ये देखें जी, दोनों बाजुओं पर मैंने कर लिया है, दोनों बाजू एकदम नीट क्लीन हो चुके हैं। अब आपके बाजुओं में बैंगल्स पहनी हुई भी अच्छी लगेंगी। ठीक है जनाब, तो ये जो अपनी सेल्फ केयर है ना, ये आप रमज़ान से पहले कर लें। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके लाजमी बताना है, और वीडियो पसंद आती है तो अब भी इसे लाइक कर दें। लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लाइक कर दें। मुझे इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।